हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको कंप्यूटर्स की, अकाउंटिंग की और इंग्लिश की। तो आज दोस्तों कंप्यूटर का नंबर है जिसमें आपका MS वर्ड और MS एक्सेल चल रहा है। तो MS वर्ड में दोस्तों आपका इंसर्ट मेनू चल रहा था, और इंसर्ट मेन्यू में दोस्तों हमने पिक्चर कैसे लेके आते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हमने शेप्स के बारे में भी जानकारी ले ली थी। तो ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप उसमें जाके स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम दोस्तों इंसर्ट मेन्यू में और आगे का देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट का क्या यूज़ है, स्मार्ट आर्ट के थ्रू भी हम क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं। तो देखते हैं अपन MS वर्ड अपन लेके आते हैं। जैसा आपको पता है कि वर्ड अपना चल रहा है इसके अंदर। तो ये आपका वर्ड है जिसमें कि आपका होम मेनू दोस्तों मैंने पूरा करवा दिया है, फाइल मेनू आपका हो गया है और इंसर्ट मेनू आपका शुरू हो गया है। तो इंसर्ट के अंदर आपका जो है टेबल पूरा करवा दिया, काफ़ी बड़ा था ये आपका। पिक्चर्स आपका हो गया कि आप पिक्चर कैसे लेके आ सकते हैं। शेप्स में आपके ये सारे शेप जो थे ये पूरी अपन ने कवर कर ली थी, एक एक शेप्स के बारे में अपन ने जानकारी ली है ना, किसका क्या यूज़ है, कैसे अपन उसको यूज़ करते हैं। अब इसी प्रकार से अगला दोस्तों उसमें देकर रखा है स्मार्ट आर्ट। अब ये कुछ ग्राफिकल मोड के थ्रू आप कोई भी चीज़ समझा सकते हैं। देखो ये बता रहा है ना, पिक्चर के फॉर्म में आपको पूरा दिख रहा है, देखो दिखा भी रहा है आपको किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जो स्मार्ट आर्ट के थ्रू दोस्तों आप एक ग्राफिक एंड विजुअल जो है कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो है इसमें डाल सकते हैं। और उसके थ्रू आपको कोई पिक्चर के फॉर्म में अगर आपको कोई चीज़ समझानी हो, चार्ट बना के है ना, कुछ आपको डायग्राम बना के, कुछ ग्राफिक मोड के थ्रू अगर आपको समझाना हो, तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप देखेंगे कि देखो अब इसमें बहुत सारे देखो बने हुए आ गए हैं। यहाँ पे अभी ऑल लिख के आए तो सारे आ गए। अब इसमें नए देखो यहाँ पे ये सारी लिस्ट बनी हुई है कि अगर आपको लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए, या कोई प्रोसेस बतानी है अगर आपको पिक्चर के फॉर्मेट में, या कोई साइकिल के फॉर्म में बतानी है, हायरार्की बतानी है आपको, रिलेशनशिप बताना, तो वो सारी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है लिस्ट बनती आएगी। तो यहाँ पे आ रही है। अब इसमें आप जो भी चूज़ करेंगे यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा, ये प्रीव्यू दिख रहा है आपको साइड में। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये दिखाएगा कि देखो इसमें इस प्रकार से बना हुआ आएगा, वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है आपको, बॉक्स की लिस्ट में आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने क्लिक करा जिसमें दिखा रहा है कि ऐसा, यहाँ पे क्लिक करा तो ये दिखा रहा है ऐसा आपका, है ना। यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऐसा दिखा रहा है मुझे। तो मैंने कोई भी यहाँ पे लेके मैंने ओके कर दिया, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इसमें जैसा भी लिखना है, जैसा भी आपको लिखवाना है आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा दोस्तों, यहाँ पे फिर आपको कुछ यहाँ पे ये एक और आपको जो है स्मार्ट आर्ट टूल्स मिल जाएगा, और उस टूल्स के अंदर आपको और फिर यहाँ पे जो है कमांड मिल जाएंगे, जो कि एक आपको बता रखा है मैंने ग्रुप के फॉर्मेट में रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ग्राफिक, इसके अंदर इतने आपके पास आ गए हैं ऑप्शंस। लेआउट्स में ये सब आ गए हैं आपके, है ना। स्मार्ट आर्ट स्टाइल जो है वो आपके यहाँ पर आ गई है कि आप इसको अलग स्टाइल में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी लिखवाना, कुछ भी करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिखाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया कि कंप्यूटर। तो यहाँ लिख दिया हमने कंप्यूटर, है ना। इसके अलावा हम आपको अकाउंटिंग भी करवा रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने अकाउंटिंग, ऐसा इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ हमने लिख दिया इंग्लिश, ऐसा बना सकते हैं इसमें। तो जो भी आपको लिखवाना है फिर आप इसमें लिखवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन देखते हैं इसके अंदर। अब मुझे हटाना हो तो मैंने यहाँ पे रख के कर से दोस्तों को यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से हट जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए अब आपकी इंसर्ट में गए अपन, और इंसर्ट में आपका आता है स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे अपन गए तो इसमें आपको जैसे आपको लिस्ट के फॉर्म में कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे जो भी आप चूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद प्रोसेस के फॉर्मेट में चाहिए तो प्रोसेस में आपका अलग आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। साइकिलिंग के फॉर्म में चाहिए तो साइकिलिंग के फॉर्म में, जो कोई आपको साइकिलिंग के फॉर्म में बताने की ऐसा हुआ इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई फिर ऐसे आई, तो वो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हायरार्की के फॉर्म में ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये इस प्रकार के फॉर्मेट है, ये देखिए आप ऊपर से लेके नीचे तक ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आपका रिलेशनशिप का हो गया है। मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहिए तो ऐसा आ जाएगा आपको। पिरामिड में आपको इस प्रकार से दिखेगा। पिक्चर के फॉर्मेट में चाहिए तो ऐसा आएगा आपका। जस्ट मैं आपको एक बैकग्राउंड दिखा रही हूँ, देखो इतने सारे ऑप्शन इसके अंदर आ जाते हैं।
अब कैसे क्या उसको यूज़ करना है, जैसे आप लिस्ट पे गए, लिस्ट में जो कोई भी फॉर्मेट अगर आपको चूज़ आ गया और आप उसको लिखना चाहते हैं यहाँ पर, ये आपका पिक्चर एक्सटेंड में जो है आप लिस्ट इसमें बना सकते हैं। ठीक, और इसमें नीचे अगर आप आएंगे तो और भी आपको दिखाएगा ऑप्शन इसके अंदर। ये आपका पिरामिड की लिस्ट बनी हुई आ रही है इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको सैंपल भी दिखा रहा है कि ये यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट आ रही है आपकी, और ये आपकी ये वाली लिस्ट आ रही है, इस टाइप से आ रही है अगर आपको इस प्रकार का कोई बनाना है तो, है ना। यहाँ देखा अपन ने कि बेसिक ब्लॉक फॉर्मेट में ये इस प्रकार से आ रहा है। हाँ, यहाँ पे स्टेट आ गया है आपका। तो कोई भी फॉर्मेट लेके आप इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा कि भाई यहाँ पे हमारा जो डाटा जो है सबसे पहले हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो डाटा है, फिर वो प्रोसेस होता है, हम बता रहे हैं देखो प्रोसेस हो रहा है। तो पिक्चर के फॉर्मेट में मैं कोई भी चीज़ समझा सकती हूँ। फिर हमको मिल जाती है यहाँ से क्या, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ लिख दिया मैंने इन्फॉर्मेशन, कि डाटा हमने पुट करा, डाटा प्रोसेस हुआ, फिर हमको क्या मिल गई है, इन्फॉर्मेशन। फिर दो बार क्लिक करके आप ऐसे बाहर आ सकते हैं। आप इस प्रकार के फॉर्मेट में भी लिखवा सकते हैं इसको। तो फिर यहाँ पे रख के जो है मेरे को कोई दूसरा चाहिए, तो फिर मैंने इंसर्ट पे गई, मैंने लिया यहाँ पर स्मार्ट आर्ट, और यहाँ से फिर कोई फॉर्मेट आपको नया को चाहिए तो यहाँ से फिर आप ले सकते हैं इसमें, है ना। ये आपको ऐसा आ रहा है। प्रोसेस में देखेंगे तो ये प्रोसेस में आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, प्रोसेस में कोई आपको दिख रहा है अच्छा फॉर्मेट, ये आपका ये वाला फॉर्मेट आ रहा है इसके अंदर। और साइकिल में देखें तो साइकिलिंग में तो ये आएगा आपका। हायरार्की में अगर अपन देखें तो उसमें आपका यहाँ पर दिखा रहा है ये वाला फॉर्मेट। हाँ, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। और ये आपका ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, इसमें ये वाला आ रहा है ना। अलग अलग इसके यूजेस हैं, इसको यूज़ करके आप डायग्राम अपना बना सकते हैं पूरा। लिस्ट के फॉर्मेट में अगर अपन देखें तो ये एक लिस्ट आ रही है यहाँ पर, ये एक आ रही वर्टिकल बॉक्स फॉर्मेट में आपका इस प्रकार से आ रहा है ये। और इसमें ये आपका ये वाला फॉर्मेट है। और ऑल में अगर अपन देख रहे हैं तो ये सारा दिख रहा है आपको। अब ये कोई भी फॉर्मेट मैंने लिया दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे कोई लिखवाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पेन से भी यहाँ पे लिखवा सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे कुछ भी डायग्राम बनाना है, मुझे बताना है कि भैया ये आपकी इनपुट यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनपुट यूनिट, है ना। अब इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है तो मैं बता रही हूँ, भाई इनपुट यूनिट मतलब जिससे हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ये जो मैंने एक क्या करा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आ गया अपन, इसके अंदर लिख रहे थे, यहाँ पे आपको इफेक्ट दिख रहा है। तो मैंने बताया भाई पहला तो होता है इसमें कीबोर्ड, इनपुट यूनिट में पहला क्या होता है, कीबोर्ड होता है। दूसरा मैंने डाल दिया यहाँ पे माउस, ये हो गया आपका माउस। ठीक, फिर सेकंड में हेडिंग दे रही हूँ यहाँ पर ऊपर की आउटपुट यूनिट में क्या क्या आता है, तो फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर आउटपुट यूनिट, ये आ गया। और उसके अंदर भी मैंने लिख दिया कि प्रिंटर होता है एक, तो प्रिंटर लिख दिया अपन ने, है ना। प्रिंटर के बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक और क्या होता है, मॉनिटर होता है, मॉनिटर होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और आपको अगर इसके बीच में कभी और भी कुछ ऐड करना था भूल गए, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास और भी मिल जाता है कि ऐड शेप। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड और माउस के बाद मुझे एक और चाहिए था, तो यहाँ पे एक और शेप आ जाएगा। फिर उसके अंदर मुझे कुछ लिखवाना है कि भाई एक ट्रैक बॉल भी होती है, उसके थ्रू भी हम डाटा को पुट कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी आपको ऐड करना हो बीच में तो आप ऐड भी कर सकते हैं, या मुझे किसी में कोई बुलेट्स वगैरह बनानी हो या कुछ और भी ऑप्शन देना हो तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए ऐड बुलेट भी है, एक ऑप्शन देखो बुलेट के फॉर्म में आ गया। कि माउस के अंदर भी मैंने बता दिया कि भाई एक क्या होता है, एक हमारा वायरलेस जो है माउस होता है, और एक हमारा जो है वो ऑप्टिकल माउस होता है। तो ये सब एक के अंदर एक हेडिंग भी दे सकते हैं। इसमें अभी आपके काफ़ी आपका छोटा हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, इसके मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट की साइज़ जो है बढ़ा देती हूँ ताकि आपको दिखे वो एकदम से। ये देखिए
तो इसके अंदर मैंने और जो है बुलेट डाल के जो है इस प्रकार से लिख दिया इसको। तो माउस के अंदर हमने और भी ये देखो सेटिंग कर दी है, तो ये आपका आ गया। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो मतलब कहने का ये कि इंसर्ट पे जाके आप जो है ये स्मार्ट आर्ट में जाके कोई भी एक शेप लेके उस शेप के थ्रू जो है कोई भी चीज़ आपको समझानी हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं उसको बना सकते हैं। ये फॉर्मेट चाहिए हमको, ये हमको ये अलग फॉर्मेट चाहिए, हमने ओके कर दिया तो ये एक और फॉर्मेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखवा सकते हैं कि भाई सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला डाटा, तो ये हमने लिख दिया कि डेटा है, डेटा फिर प्रोसेस हुआ और फिर मिली हमको क्या, इन्फॉर्मेशन, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसका प्रीव्यू देख लो दोस्तों, आप अपने कंट्रोल पी करा, ये बकायदा दिखाएगा जैसा भी आपने बनाया है। इसको बड़ा करके देख लो, ये देखो ये पूरा आपका इस प्रकार से बना बनाया आ गया। मतलब ये बने बनाए आपको फिगर मिल जाते हैं, जैसे आपको डालना रहते हैं। मतलब स्मार्ट आर्ट में बने बनाए आपको फिगर्स आ रहे हैं, उसके थ्रू ग्राफिकल मोड में आप कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं और एक प्रोजेक्ट फॉर्म में उसको तैयार कर सकते हैं। और भी इसका काफ़ी एडवांस यूज है दोस्तों, आगे की क्लास में भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर आपका। तो आज मैंने आपको स्टार्ट जरूर करवा दिया है कि देखो ये एक फैसिलिटी है आपके इंसर्ट मेन्यू के अंदर स्मार्ट आर्ट की। तो बने रहे दोस्तों चैनल पर, लाभ लें इसका। ये सारी ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।